हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में हम बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस कर रहे थे और इस वीडियो में हम इन दोनों क्वेश्चन को लेंगे बच्चों। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं जिनको ये वीडियो मिला है, अगर आपको बच्चों चैप्टर नंबर 7 पे कमांड नहीं है या चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स के किसी भी टॉपिक पे कमांड नहीं है तो जाइए पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट पे जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे ना तो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल का लिंक खुल के आ जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट बच्चों वहां पर आ जाएगा। तो इंटीग्रल्स में हमने एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को कवर किया है, प्लस बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन भी हमने टॉपिक वाइज कवर किए हुए हैं। ओके बच्चों, तो जिन बच्चों को कमांड नहीं है वो विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशन एंड फंक्शन और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो बच्चों से हिलते नहीं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से आपको इस चैनल पे मिलेंगे। उसके लिए आपको पिन कमेंट चेक करना पड़ेगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो सीबीएसई का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 2001 में दिया, 7 में दिया, 11 में दिया इन्होंने और 2014 में। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2011 में आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है और 2 ये प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही सॉल्व होगा। 0 to a f of x इज इक्वल्स टू 0 to a f of a minus x। ये एनसीईआरटी की प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही सॉल्व होगा। पहले खुद से ट्राई करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो π² आएगा और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल्स टू 0 to π और x इंटू tan x अपॉन में sec x इंटू cosec x dx। ठीक है, अप्लाइंग प्रॉपर्टी नंबर 4, तो i इज इक्वल्स टू, लिमिट तो सेम रहेगी 0 to π। अब करना क्या है, ये हमारा f of x है, जहां f of x है वहां पे हमें f of a minus x रखना है। ठीक है, और a की जगह हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे 0 to a होता है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और यहाँ 0 to π है, यानी कि a की जगह क्या है, π है। तो इस फंक्शन में f of x में जहां जहां x है वहां क्या रखोगे, a minus x। x की जगह क्या रखना है, a माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स। तो जहां जहां x है वहां पाई माइनस एक्स रखो। तो ये x की जगह हम लोग रखेंगे पाई माइनस एक्स, ओके, इनटू tan। अब ध्यान दें, x की जगह हम लोगों को रखना है पाई माइनस एक्स अपॉन में सेक x की जगह पाई माइनस एक्स इंटू कॉसेक पाई माइनस एक्स। ओके, ये ऐसा हमारे पास कुछ हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको बच्चों थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 to π। अब ध्यान दें, पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, पाई माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इनटू, अब ध्यान दें, tan पाई माइनस थीटा। हाँ भाई, tan पाई माइनस थीटा। बताइए, पाई के लिए फंक्शन तो चेंज होता नहीं, मतलब tan पाई माइनस थीटा आएगा तो tan थीटा ही, लेकिन साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। पाई माइनस थीटा कहाँ बैठता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस एक्स कहाँ बैठेगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, यानी कि tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x होगा। ओके, तो tan पाई माइनस एक्स माइनस tan x, तो माइनस आएगा बाहर tan x। ओके, अपॉन में sec पाई माइनस एक्स माइनस sec x, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो sec पाई माइनस थीटा माइनस sec थीटा, तो माइनस sec थीटा यानी कि sec पाई माइनस एक्स माइनस sec x इंटू कॉसेक पाई माइनस एक्स। हाँ भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक का रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक पाई माइनस एक्स कॉसेक एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉसेक एक्स और यहाँ पे हो गया dx। अब ध्यान दें, ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया भाई, ऊपर भी माइनस था नीचे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका i आ गया वो आ गया i इज इक्वल्स टू 0 to π, और यहाँ पर हुआ आपके पास क्या, पाई माइनस एक्स इंटू tan x अपॉन में sec x इंटू cosec x dx। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। अब हम लोग 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। 1 तो हमने कहीं बनाया नहीं, चलो ये हो गई आपकी 1, एडिंग 1 and 2। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा छोटा, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करना है। करिए ऐड, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल्स टू, अब 0 to π यहाँ पे भी, 0 to π यहाँ पे भी, तो 0 to π। ठीक है, और करना कुछ नहीं है, इस फंक्शन को उठा के हमको इसमें ऐड कर देना है। तो दिस प्लस दिस, ठीक है, यानी कि x इंटू tan x अपॉन sec x cos x, sec x इंटू cos नहीं है, cosec है, sec x इंटू cosec x और प्लस दिस वाला फंक्शन। ठीक है, यानी कि पाई माइनस एक्स इंटू tan x अपॉन में sec x इंटू cosec x, तो sec x इंटू cosec x और ऑपरेटर आएगा आपके पास क्या, dx। कुछ नहीं है बच्चों, इसको
इसको हमने ऐड कर दिया इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम sec x इंटू कॉस एक्स ही आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, sec x इंटू कॉसेक एक्स। अब करना कुछ नहीं है, ये न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा सिंपली। तो x इंटू टेन एक्स और प्लस पाई माइनस x इंटू टेन एक्स, ओके, dx। अब यहीं पे थोड़ा सा आगे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपके पास 0 टू पाई बाई कितना है, 0 टू पाई है, तो 0 टू पाई। अब ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर 0 टू पाई, देखो x इंटू टेन एक्स, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, x इंटू टेन एक्स, ओके, और प्लस। अब ध्यान दें, देखो आगे यहाँ पर प्लस है, पीछे टेन एक्स है, टेन एक्स इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। भाई टेन एक्स को पीछे ना लिख के आप आगे लिख लो, तो टेन एक्स इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई इंटू टेन एक्स। तो यहाँ से हो गया पाई इंटू टेन एक्स, ओके। अब ध्यान से चेक करो, अगर टेन एक्स हम आगे लिख लें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। भाई टेन एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, तो माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, ओके। जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम, sec x इंटू कॉसेक एक्स, और यहाँ पर dx आएगा बाहर, ठीक है। अब देखो x tan x और x tan x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x tan x पॉजिटिव है और यहाँ x tan x नेगेटिव है, तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इतना सभी स्टूडेंट्स एक बार कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कर लिया, हटा दें, चलो। अब देखिए ये आ गया था आपके पास क्या, 2i इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 0 टू पाई, 0 टू पाई, और यहाँ क्या आ गया आपके पास, पाई टेन एक्स, पाई इंटू टेन एक्स अपॉन में sec x इंटू कॉसेक एक्स, sec x इंटू कॉसेक एक्स। अब देखो पाई तो एक कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हो, तो ये वाला पाई मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, और यहाँ आ गया आपके पास dx, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसको बेसिक फंक्शन में चेंज कर लीजिए, यानी कि साइन और कॉस में। तो ये हो गया 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई, और tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। तो tan को आपने क्या लिखा, साइन x अपॉन में जब आप cos x करोगे तो cos x नीचे आ जाएगा, तो cos x नीचे आ जाएगा। भाई tan को साइन अपॉन कॉस लिखो ना, cos नीचे आके sec में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sec x इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन। भाई कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन ही तो होता है, ठीक है। और ये वाले सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस। वैसे भी आपको पता है कॉस इंटू सेक 1 ही तो होता है, फिर भी ये सेक है, इसको हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस। जिसको डाउट है फिर से देख लो, tan को मैंने लिखा साइन अपॉन कॉस, ओके। tan को क्या लिखा, साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस इंटू कॉसेक को 1 अपॉन साइन। अब देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और ये वाला साइन, क्योंकि साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन एक्स है, तो साइन एक्स ऊपर जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ऊपर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 टू पाई, और ये हो जाएगा ऊपर आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या, 1 इंटू 1 1, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1, साइन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, dx। ये आपके पास ऐसा कुछ हो गया, करेक्ट। अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें बच्चों, देखते हैं इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ओके। मेरे ख्याल से तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख लें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। जैसे करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना कॉपी करिए इधर का, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इतना कॉपी करिए, ठीक है, कर लिया। चलो हमने cos 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, यानी कि cos 2x क्या होता था, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और होता था 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसा होता था। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो -2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लेके आओ, तो जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, राइट में 1 तो बचा ही हो, cos 2x को राइट में भेजो तो 1 माइनस cos 2x, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। नॉट डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में। तो वैसे भी आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास क्या, दिस इम्प्लाइज कि 2i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें यहाँ तो पाई है बाहर, ठीक है, और 0 टू पाई, करेक्ट। और साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक है। तो 1 माइनस cos 2x अपॉन में 2, ये ऐसा लिखना है, ठीक है ना। कोई डाउट है? अब देखो ये जो अपॉन में 2 है, पाई के साथ बाहर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2,
और ये 0 से पाई, और यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस 2x dx, करेक्ट। अब ध्यान दें ये π/2 इस पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई है, तो π/2 को हमने बाहर रखा, इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया। जो भी करेंगे हम अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और जिनको कंफ्यूजन है वो इसको i मान लो, तो π/2 इंटू आई नहीं i1 मान लो, है ना। मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो जगह 2i इज इक्वल्स टू π/2, ठीक। अब देखो करना कुछ नहीं है, 1 का इंटीग्रेशन करना है पहले, यानी कि 0 to पाई 1 dx, और फिर माइनस cos 2x का करना है। लिमिट आपकी सेम रहेगी, 0 to पाई cos 2x dx। ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ मैं इसको सॉल्व, तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू π/2, π/2। अब अंदर देखिए बच्चों, देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, है ना। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और x पे लिमिट लगेगी क्या, पाई 0 to पाई, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पाई माइनस 0 कितना आ जाएगा, पाई, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो गया वो तो हो गया पाई माइनस, अब ध्यान दें कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका क्या, साइन, ठीक है। तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है आपका क्या, साइन, ध्यान दीजिएगा जरा, साइन, लेकिन ये क्या है, cos 2x है, इसलिए साइन 2x। और ध्यान दें यहाँ पे x में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाएंगे, यानी कि x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड लगाएंगे, और इसमें अब हम लोग को क्या रखनी होगी, लिमिट रखनी होगी, कहाँ से कहाँ, 0 to पाई, करेक्ट। ये यहाँ पर हमको लिमिट रखनी होगी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू π/2 पाई माइनस, ध्यान दें ये जो भी रखना ना ब्रैकेट में रखना, बिकॉज बाहर भी एक माइनस बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख दो, पाई रख दो, तो ये हो जाएगा साइन, अब ध्यान दीजिएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की क्या रखेंगे पाई, साइन 2 पाई होल डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिवाइडेड बाई 2 तो है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि साइन 2 इंटू एक्स के 0, तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0/2, ओके। ये हो गया, इधर का कॉपी कर लिया होगा बच्चों आप लोगों ने, हटा देता हूं मैं, से हो जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल्स टू π/2 और ब्रैकेट में यहाँ पर पाई तो है ही, ठीक है, पाई माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को नहीं पता कि साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है। ग्राफ से भी चेक कर सकते हो आप लोग, ये तो ये साइन का ग्राफ है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, तो साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0/2 कितना हो जाएगा, 0, और साइन 0 तो 0 होता ही है, तो 0 माइनस 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो पाई के बाद ये ब्रैकेट में पूरा क्या बन जाएगा, 0, तो पाई माइनस 0, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू π/2, और देखो पाई माइनस 0 पाई होता है, यानी कि π/2 इंटू पाई, तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू पाई इंटू पाई स्क्वायर अपॉन में 2, नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, तो i इज इक्वल्स टू ये 2 इधर चलाएगा, तो क्या देखो पाई स्क्वायर बाय 4, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसको हमने i अज्यूम किया, i देखो चलो यही हो गया i आपका, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, ठीक है। और ओके चलो अब एक काम करते हैं, इसमें हम क्या लगाते हैं, इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते हैं, बिकॉज हमको दिख रहा है ना 0 to a दिख रहा है, तो 0 to a की जगह क्या है 1। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, a माइनस एक्स रखना है, a की जगह क्या रखना है 1, यानी कि 1 माइनस एक्स रखना है, तो जगह लॉग ऑफ, ये हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहे हैं, आपको पूरी प्रॉपर्टी एग्जाम में लिख के दिखानी है, लॉग ऑफ 1 अपॉन, ध्यान देंगे x की जगह हमें क्या रखना है 1 माइनस एक्स माइनस 1, करेक्ट, dx। ये हो गई आपकी, अगर आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना हो ना तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल्स टू 0 to 1 लॉग ऑफ, अब ध्यान दें देखो ये 1 माइनस एक्स और 1 के नीचे 1 आप अज्यूम कर सकते हो ना, एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 का एलसीएम 1 माइनस एक्स होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 और माइनस, ध्यान दें 1 माइनस एक्स 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट में रखिएगा बिकॉज यहाँ पे आगे माइनस बैठा हुआ है, ठीक है। ये ऐसा हो गया, इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 to 1 लॉग ऑफ, देखिए 1 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये ऐसा कुछ हो जाएगा आपके पास, ठीक है, dx, करेक्ट। अब देखो यहाँ 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया क्या, i इज इक्वल्स टू 0 to 1 लॉग ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स dx, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दें
कर क्या सकते हैं हम लोग 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं, बट उससे पहले काम करें अगर हम, देखो बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, जो क्वेश्चन दिया था इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। कैसे? एलसीएम ले लो 0 to 1 log ऑफ, हाँ भाई यहाँ 1 के नीचे 1 और x का एलसीएम कितना आ जाएगा? x आ जाएगा, करेक्ट। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 में और माइनस x इंटू 1x, ठीक है, dx। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करो तो क्या हो जाएगा? ये देखो ये i तो है आपका, ये आपका i तो है, तो i प्लस i कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल्स टू, अब देखो 0 to 1, 0 to 1 दोनों का लिमिट सेम है ना, तो ऐड कर सकते हैं 0 to 1। अब देखो दिस प्लस दिस, यानी कि log ऑफ क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स और प्लस log x अपॉन 1 प्लस एक्स dx। कुछ नहीं किया है, दोनों के राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस, ओके। अब अगर आप क्लियरली ध्यान दें बच्चों, तो यहां पर देखो log m प्लस log n, ध्यान से करो, ये जो पूरा है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये m जैसा बिहेव कर रहे हैं, और x अपॉन 1 प्लस एक्स ये n जैसा बिहेव कर रहा है। और हमने पढ़ा है क्या? हमने पढ़ा है कि भाई log m और प्लस log n क्या होता है? ये होता है log m इंटू n, log m इंटू n, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में 2i इज इक्वल्स टू 0 to 1 log m प्लस log n, log m इंटू n, यानी कि log m इंटू n, m की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स log m इंटू n, यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। तो log m इंटू n हो गया ये, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, ये देखिए x से x यहाँ पर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ओके। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या? दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू, ओहो देखो बच्चों यहाँ पे एक गलती हमसे हो गई है। देखिए यहाँ पर क्या था? 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर हमने गलती से कॉपी कर लिया 1 प्लस एक्स, ये 1 माइनस एक्स होना चाहिए था ना। ध्यान से करो, ऊपर x बचा नीचे 1 माइनस एक्स, तो ऊपर x बचा नीचे 1 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो दिस प्लस दिस जब करते हैं तो ये तो होता, ये तो हो जाता क्या? ये दोनों log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स होना चाहिए था यहाँ पर, और log m प्लस log n, log m इंटू n, तो log m इंटू n, n क्या है? ये x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखते तो 1 माइनस एक्स से भी कैंसिल हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता कि आपके पास 1 आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू 0 to 1, ध्यान देंगे, और बस अब इंटीग्रल करना है आपको log 1 का, सही है। अब ध्यान दो, log 1 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू, देखो log 1 बाहर आ गया और इंटीग्रल हो गया 0 to 1 dx। अब ध्यान से करो, इसका इंटीग्रल जो भी उससे हमें मतलब नहीं, log 1 कितना होता है? 0, इतना तो पता होगा ना। तो log 1 कितना होता है? 0। तो दिस इम्प्लाइज 2i इज इक्वल्स टू 0 इंटू दिस इंटीग्रल 0 to 1 dx, ठीक है। तो 0 इंटू दिस इंटीग्रल का वैल्यू कुछ भी है, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे आ गया 0, यानी कि 2i इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो दिस इम्प्लाइज 2i 0, तो i इज इक्वल्स टू डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 0.2 कितना आ जाएगा? 0। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 है, यही हमने आपको बताया था आंसर, ओके। तो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जामिनेशन में, अच्छा इसको देखना है, पहले इसको देख लो जिन बच्चों को कॉपी करना है कर लो, ठीक है। अब देखो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं तैयार हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और आपका कौन सा, और आपका रिलेशन फंक्शन, ये दोनों चैप्टर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी। अगर इस पर आपको कमांड नहीं तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। जाते थे पेन कमेंट चेक करना ना भूलें।